हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई के बारे में। यदि आप अपना कोई नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो एमएसएमई सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आज हम आपको बताएंगे एमएसएमई के बारे में कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई में कौन कौन से उद्योग आते हैं, एमएसएमई का टर्नओवर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम के लिए कितना कितना है और एमएसएमई के क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद मैं आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है, ये सारी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई नया बिजनेस प्रारंभ करने जा रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझिएगा कि आपका उद्योग किस कैटेगरी के अंदर आता है और आपको इसे कराने से क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त आपको होती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि आपको पता चला है एमएसएमई, एम माने माइक्रो, एस स्मॉल एंड जो एम है वो मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, हिंदी में से बोलेंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ये आपकी एमएसएमई की फुल फॉर्म हो गई। एमएसएमई में कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे पैक्ड फूड हो गया, फल हो गई, सब्जी हो गई, होटल, रेस्टोरेंट, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, कॉस्मेटिक, मील हो गई, तेल मिल या जो भी आटा मिल जो भी है, फर्नीचर, मोटर वाहन, दर्जी, साइकिल हो गई आदि 6500 से अधिक कैटेगरी आती है जो कि एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होती है। तो एमएसएमई में 3 कैटेगरी होती हैं, एक माइक्रो, एक स्मॉल, एक मीडियम। माइक्रो में जो होता है, माइक्रो में जो लिमिट है 1 करोड़ रुपए। आप 1 करोड़ रुपए से की लागत का अगर बिजनेस करते हैं तो आप माइक्रो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप 1 करोड़ की लागत से कोई बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं और 5 करोड़ तक का टर्नओवर इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल। स्मॉल में आपका 10 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें आप 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है मध्यम। मध्यम में आप 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें 100 करोड़ तक का टर्नओवर कर सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरी होती है, जैसे पहले बताया था, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, स्मॉल 10 करोड़, मध्यम 20 करोड़। माइक्रो 1 करोड़ का मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ से ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 1 करोड़ रुपए तक आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपका माइक्रो में आएगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ का करते हैं तो स्मॉल में आएगा और 10 करोड़ से 20 करोड़ तक करते हैं तो वो आपका मध्यम में आएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन से क्या फ़ायदा है। सबसे पहले आराम से लोन। यदि आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो आपको लोन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बैंक आपको बहुत आराम से लोन दे देगी, क्योंकि बैंक जानती है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपकी लोन की गारंटी सरकार ले रही है। दूसरा, ब्याज दर कम। इसमें आपको ब्याज दर बहुत ही कम होती है जो आप लोन लेते हैं, जैसे 15% 16% में देती है, इसमें आपको बहुत ही कम दर पे मिल सकती है। दूसरा, टैक्स कम। इसमें टैक्स आपको बहुत कम देना पड़ता है। और चौथा फायदा है लाइसेंस। इसमें लाइसेंस आपको बहुत ही आराम से मिल जाता है। यदि आप इसके अलावा किसी और चीज़ का रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको बहुत भागा दौड़ी है, इसमें बहुत आपके आधार मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, पांचवा फायदा है इसमें वरीयता। एमएसएमई को सबसे पहले वरीयता मिलती है। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण फायदा है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप अभी यदि कोई उद्योग लगाने जाएं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपको बहुत तरीके से परेशान करेगी, लेकिन सरकार कहती है यदि कोई एमएसएमई के व्यक्ति है तो एनजीटी उसमें किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न नहीं करेगी, उसे किसी प्रकार से परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे द्वारा सुना कि एमएसएमई है क्या, उसमें कौन कौन से बिजनेस आते हैं, उसमें किस टर्नओवर से किस टर्नओवर तक किस किस कैटेगरी में आते हैं और इससे क्या फायदा है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ कागजों की आवश्यकता है। पहली, आधार कार्ड। दूसरा, पैन कार्ड। तीसरा, बैंक की पासबुक। चौथा, यदि आप आईटीआर भरते हैं तो आईटीआर, नहीं भरते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मैं चलिए चलते हैं, सीधे मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, udyamregistration.government.in। इस पे आप आएंगे और इस पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसे आप इसकी मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले आपका दिखाई दे रहा होगा, वेलकम टू रजिस्टर हेयर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएस दोस्त विद्यामी। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ध्यान दिखाई देगा। आधार नंबर में आधार नंबर, उद्यमी के नाम में जो भी आपका नाम हो वो नाम डाल के वैलिड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आधार संख्या में आधार और उद्यमी के नाम में उद्यमी का नाम।
आधार नंबर भूमि का नाम डालते ही एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, जो कि आपके आधार नंबर में पड़ा होगा। वो ओटीपी आप इसमें डालेंगे और आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा ठीक उसी पे आपका ओटीपी प्राप्त होगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा संगठन के प्रकार। इसमें आपके 11 तरीके के आ रहे हैं। आप एकल स्वामित्व है, हिंदू, अविभाजित परिवार है, पार्टनरशिप है, सहकारी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, समूह सोसाइटी जो भी है। यहाँ पे हमारा प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप डाल देंगे। पैन नंबर में जो भी आपका पैन नंबर होगा उसे डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पैन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे पैन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के आएगा योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। मतलब पहले आधार नंबर डाला, ओटीपी आगे वो डाला, उसके बाद पैन नंबर डाला, फिर इस तरीके से लिख के आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपका ये पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि किसके नाम से क्या था, आधार नंबर जो भी था यहाँ पर शो हो जाएगा। हम एकल स्वामित्व हो गया, ये सब हो गया। अब ऑप्शन आ रहा है क्या, हैव यू फील्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर 2020 या 21। यदि आप भरते हैं तो आप उसे शो करेंगे, नहीं भरते हैं तो आप उसे शो नहीं करेंगे। हम यहाँ नहीं भरते हैं तो नो नो पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख के आ रहा है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आप जो भी मोबाइल नंबर आपका हो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है पार्टनरशिप फ्रॉम OBC ST ST वुमेन इफ सी इज करता। इफ सी इज करता का मतलब यदि वुमेन ही उसमें है, प्रोप्राइटरिटी। यहाँ पर आएंगे, जो भी आपकी जाति हो, जनरल, SC OBC वो आप डाल देंगे। SCRI ST OBC जो भी है वो डाल देंगे। जेंडर में जेंडर चूज कर लेंगे। जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पर आप नीचे लाएंगे कि कोई दिव्यांगता है तो सही है, वरना वो दूसरे से जवाब छोड़ देंगे। यहाँ लिखा है नेम ऑफ एंटरप्राइजर, जो भी आपका नेम हो, मतलब जो भी आप उद्यम का नाम रखें ABC, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इकाई का नाम, कि आपकी प्लांट यूनिट कहाँ पे, इकाई का नाम जोड़ के, जैसे मैंने ABC मैंने इसलिए डाल रहा हूँ, ये तो कंप्लीटली एड यूनिट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपकी इकाई आ जाएगी। फिर नीचे लाएंगे, इकाई के नाम के बाद यूनिट नेम, आपका जो भी एड्रेस हो, यहाँ ब्लॉक पे ब्लॉक चुन लेंगे, सिटी में सिटी चुन लेंगे और इसे ऐड प्लांट पे क्लिक कर देंगे। नीचे लाएंगे, नीचे कार्यालय का पता आ रहा है, जो भी आपके कार्यालय का पता हो वो कार्यालय का पता यहाँ डालने के बाद आप नीचे ले आएंगे। कार्य का पता डिस्ट्रिक्ट उस्ट्रिक्ट आप चुन लेना, नीचे आना। हाँ, यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की डेट डाल देना, डेट ऑफ कॉन्वेंट डाल देना। यहाँ पर बैंक विवरण, बैंक विवरण का मतलब जो है, जो भी आपका बैंक खाता है उसमें डालेंगे। बैंक विवरण में बैंक का नाम, IFSC कोड में IFSC कोड, और बैंक अकाउंट नंबर में बैंक अकाउंट नंबर। फिर आपकी आएगी इकाई की प्रमुख गतिविधि, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विस देते हैं तो सर्विस। अब यहाँ पे कोड चुनना होता है, वो कैसे चुनेंगे बताते हैं आपको। सर्विस कर लिया आपने, सर्विस का आपको व्यापारिक व्यापारिक चुन लिया। ठीक, यहाँ पे NIC कोड सर्च करने का आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम काम करते हैं कॉस्मेटिक का, तो हम यहाँ डालेंगे COSM। तो ये देखिए कॉस्मेटिक आ गया, कि होल सेलर ऑफ कॉस्मेटिक हैं, रिटेलर हैं, रिटेल सेल हैं, या जो भी है वो आपने यहाँ पर चूज कर लिया। तो यहाँ पे NIC कोड आपको चूज करना है, अपने आप यहाँ पे ये आ जाएगा। 5 में कोड में इनसे जो भी आपका हो, रिटेल सेल हो, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक चूज कर लेंगे। तो मैंने आपको कॉस्मेटिक का बताया, आपका जो भी बिजनेस हो। कॉस्मेटिक के अलावा मान लीजिए आप काम करते हैं, क्या काम ले लीजिए, साइकिल का ले लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए आ गया मैन्युफैक्चरिंग और बाइसिकल, आप कैन वेरिड कैरी जो भी है आप चुन लेंगे। यहाँ पे नीचे रिटेल आ रहा होगा, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल है तो रिटेल, जो भी आपका हो इसे आप चूज करके यहाँ पे कोड चूज कर लेंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। यहाँ पर है नियोजित व्यक्तियों की संख्या, पुरुष, यदि 2 पुरुष काम कर रहे हैं तो 2, 3 स्त्रियाँ काम कर रही हैं तो 3, तो आपके हो गए ये 5। ठीक, इस तरीके से आपने भर दिया। ये नीचे लाएंगे, नीचे लाने के बाद पूछ रहा है कि आपका जो पॉल्यूशन कंट्रोल पे आपने कितना खर्च किया है, टोटल टर्नओवर कितना है। जो भी आपका 20-21 में टर्नओवर वो आप डाल दीजिएगा, कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे, जेम पोर्टल, क्या आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट जेम पोर्टल। अगर रजिस्टर्ड है तो ये करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। इस तरीके से नीचे तक आएंगे, जिला उद्योग कार्यालय, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस हिसाब से जिला उद्योग कार्यालय आ जाएगा। और लास्ट में आप सबमिट, लास्ट में आप देख रहे होंगे सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको फाइनल OTP मिल जाएगा। उसे सबमिट करते ही आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट में सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, जिसे आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, उससे आप लोन ले सकते हैं। कुछ समय होती है लोन लेने के लिए, कितना समय पुराना हो वो तो बैंक बता देगी आपको, और किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अपना बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा मेरे वीडियो के माध्यम से कि MSME है क्या, और उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, और कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, और किस तरीके से लोन या जो भी सुविधाएं हैं किस प्रकार से मिलती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के महत्वपूर्ण
जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय-समय पर आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। अगले वीडियो में बताऊँगा, यदि आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, तो उसमें संशोधन किस प्रकार से कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।